देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एक्सरसाइज 7.2 का। ई पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो देखिए माना जो आपका यहाँ पे tan इनवर्स x है, हमने tan इनवर्स x इक्वल टू क्या माना, t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में यहाँ पे dx इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे t का dt। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला, हम इसको ले जाके यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन हुआ, ई लिखा हमने, देखिए tan इनवर्स x यहाँ पे है और अब देखिएगा tan इनवर्स x क्या माना है हमने t, तो यहाँ tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखा हमने t, e पावर t हुआ और dx, ठीक इतना हुआ। अब चलिए आप ये देखिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हम यहाँ पे 1 कर दे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यह हुआ, साथ में dx, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग dt, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने dt। अब देखिए ई पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर टी ही होगा और एक कांस्टेंट लग गया प्लस सी, और यहाँ पे हम टी की वैल्यू रख देते हैं, टी के प्लेस पे टी की वैल्यू लिखते हैं। तो टी की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, tan इनवर्स x, ये लिखा ई पावर टी का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, इंटीग्रेशन ई पावर 2x माइनस 1 अपान ई पावर 2x प्लस 1, साथ में क्या है यहाँ पे dx। देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पे, अंश और हर में दोनों में क्या ई पावर x से भाग देते हैं, मतलब यहाँ पे भी ई पावर 2x माइनस 1 में भी x से भाग देना है और यहाँ ई पावर 2x प्लस 1 में भी x से हम भाग देते हैं यहाँ पे। देखिए तो लिखा हमने ई पावर 2x माइनस 1 अपान में ई पावर x, यहाँ भी ई पावर 2x प्लस 1 अपान में ई पावर x और साथ में dx इक्वल, फिर से इंटीग्रेशन लगा यहाँ से। तो देखिए ये ई पावर 2x है ही, देखिए जो ये ई पावर x है, ई पावर x ये इसके भी साथ में ये और एक के भी साथ में है, तो अलग अलग कर देते। एक बार लिखते हैं ई पावर 2x अपान ई पावर x, फिर यहाँ पे -1 अपान ई पावर x, यही लिखा देखिए ई पावर 2x अपान ई पावर x -1 अपान ई पावर x। यही काम नीचे भी किया हमने, जो ये ई पावर x है ये इसके भी साथ में है और ई पावर x इसके भी साथ में, तो अलग अलग कर देते हैं। ई पावर 2x अपान ई पावर x प्लस 1 अपान ई पावर x। चलिए अब ये ई पावर 2x यहाँ लिखा और ये जब ई पावर x ऊपर जाएगा, ये ई पावर x ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर x जो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस x। जब ई पावर x ऊपर जाएगा क्या होगा, ये भाग है, भाग में घात क्या होता है, घट जाता है, तो यहाँ पे होगा माइनस x माइनस। ये ई पावर x जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, ई पावर माइनस x। देखिए अगर नीचे से घात ऊपर जाएगा तो जो इसका घात का साइन है क्या होगा, बदल जाएगा। ये ई पावर x है ऊपर जाएगा क्या होगा, ई पावर माइनस x, और नीचे भी वही किया, ई पावर 2x यहाँ लिखा, ये ई पावर x है ऊपर जाएगा क्या होगा, इसका घात माइनस में हो जाएगा तो ये घटा दीजिए ई पावर माइनस x। फिर यहाँ भी ई पावर x से ऊपर जाएगा क्या होगा, ई पावर माइनस x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्या हुआ यहाँ से, इंटीग्रेशन ई पावर 2x में से एक x को घटा दिया, 2x में से एक x घटाएंगे तो ई पावर x बचा, माइनस यहाँ पे माइनस लिखा, ई पावर क्या है यहाँ से माइनस x। फिर यहाँ पे देखते हैं ई लिखा हमने और 2x में से एक x घटाएंगे तो ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x dx। ठीक, तो इतना मिला हमें। ठीक, अब यही आप नोट करिए रहिएगा, यहीं पे अब जो भी ट्रांसफार्म होगा यहीं पे वैल्यू हम रखेंगे। ठीक, एक बार ये देखिएगा आप, जो ई पावर 2x है यहाँ लिखा, ये घात जब ऊपर जाएगा ई पावर x का माइनस होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए अब क्या लिखा हमने माना, क्या माना, जो ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x है, देखिए ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x मतलब इसके बराबर क्या मान लिया हमने t। तो हमने देखिए ई पावर x का डिफरेंशियल किया तो ई पावर x ही होता है, और ई पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या होता है, ई पावर माइनस x का डिफरेंशियल होता है माइनस ई पावर माइनस x। देखिए इसका डिफरेंशियल ई पावर माइनस x का क्या होगा, माइनस ई पावर माइनस x और साथ में क्या होगा dx, और इधर क्या होगा t का क्या हुआ dt। अब ये जो वैल्यू मिला हमें, जो ये मान मिला, यहाँ पे ले जाके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हमने, ये इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन किया, ये देखिए ई पावर x माइनस ई पावर माइनस, देखिए ये ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x dx क्या है dt, ये देखिए मतलब इसका ई पावर x माइनस ई पावर x dx, या इतने के जगह पे क्या लिखना है हमें, देखिए इतने के जगह हम क्या लिखना है dt, मतलब इतने के जगह पे क्या लिख दिया dt यहाँ से। और नीचे देखिए क्या था, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x क्या माना है हमने t, देखिए t, और यहाँ पे क्या लिखा t। अब dt अपान t क्या होता है, log t। देखिए dt अपान t का फार्मूला क्या होगा, log t, और यहाँ पे होगा प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं हम, तो हमने लिखा log t। t की वैल्यू क्या है, देखिए t की वैल्यू यही है, t की वैल्यू देखिए यहाँ पे t का मान रखना है आपको, तो t की वैल्यू क्या है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, तो t के प्लेस पे रखिए e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। ठीक, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप,
इंटीग्रेशन ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपान ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x dx। तो यहां पे हमने माना जो ये ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x है इसके बराबर ने क्या मान लिया हमने t। अब देखते हैं यहां से तो ई पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, ई पावर देखिए ई पावर 2x का करेंगे ई पावर 2x से ये होगा, लेकिन जब 2x का करेंगे तो x का 1 होगा, बचा केवल यहाँ पे 2। फिर ये देखिए अब देखिए ई पावर माइनस 2x का करेंगे, ठीक, ई पावर माइनस 2x का, तो ई पावर माइनस 2x का ई पावर माइनस 2x हुआ, लेकिन जब फिर इसका माइनस 2x का करेंगे तो x का 1 बचा का केवल माइनस 2, ठीक। और ये ब्रैकेट में कर साथ में क्या हुआ यहाँ पे dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ dt। अब देखते हैं आगे हम लोग, यहां भी 2 यहां भी 2, 2 को हमने कॉमन किया तो यहां क्या बचा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। अब यहां से क्या किया हमने, ये इस 2 को हमने इस तरफ भेज दिया तो ये 2 कहां जाएगा नीचे, मतलब ये ई पावर 2x लिखा हमने माइनस ई पावर माइनस 2x ये dx हुआ और 2 कहां आया नीचे dt अपॉन 2। मतलब अब जो ये वैल्यू मिली इतनी ये वाली वैल्यू ले जाके हम लोग यहां पे रख देते हैं, ठीक। तो देखिए अब हुआ क्या यहां से, तो आप देखिएगा पहले क्या मिला ई पावर 2x ये मिला ऊपर वाला देखिए इतना ई पावर 2x, फिर ये देखिए ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx, देखिए ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, इसके जगह पे क्या लिखना है dt बटे 2, मतलब ये जो इतना मिला है इसके जगह पे क्या लिखना है हमें dt बटे 2। तो चलिए हमने लिखा dt, यहां लिखा 2 यहां पे कर दिया, 2 बाहर कर दिया 1 बटे 2, ठीक। अब चलिए ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2 इसके बराबर क्या है t, तो नीचे बटे में क्या लिख देना हमें t, ठीक। यहाँ पे 1 बटे 2, फिर से dt बटे t, ये फार्मूला बना आपका क्या log t का फार्मूला है प्लस c, तो यहाँ मेरा 1/2 log t की वैल्यू क्या है, देखिए t की वैल्यू खोजते हैं हम लोग, ये देखिए t की प्लेस पे क्या लिखना है e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, तो यही ले जाकर यहाँ t की जगह पे रखते हैं 1 बटे 2 log e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप 21, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 dx, इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए हमने लिखा इंटीग्रेशन, देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर ये tan में है तो लिखते हैं tan स्क्वायर x बराबर होता क्या है sec स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो जहां पे x है x जगह हम क्या लिख देना है 2x माइनस 3 इसी फार्मूले में, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x जगह हम क्या लिखा आपने 2x माइनस 3 माइनस 1, ठीक। वही किया हमने sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, मतलब जो tan का फार्मूला था उसको हमने sec में ब्रेक कर दिया, फिर यहां बचा dx। तो ये देखिए इक्वल्स टू क्या हुआ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, देखिए अलग अलग करते हैं, ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 के भी साथ में है और इंटीग्रेशन किसके साथ है 1 के भी साथ में है, तो दोनों को अलग अलग करते हैं यहां से। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर साथ में क्या था 2x माइनस 3 dx, फिर ये इंटीग्रेशन एक के भी साथ लगा दिया इंटीग्रेशन 1 इंटू डी, देखिए ये 2 पार्ट में था, एक बार इंटीग्रेशन हमने इसके साथ लगाया, ठीक, किसके साथ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 के साथ में, और एक बार किसके साथ लगाया -1 के साथ में, ठीक। ये इतना मिला हमें इतना। अब क्या करते हैं माना हमने, ठीक, क्या माना, देखिए माना 2x माइनस 3 बराबर t मान लिया, यहां से 2x माइनस 3 बराबर t। तो देखिए यहां से हुआ क्या 2 तो ऐसे लिखा x का 1 होता है फिर और यहाँ पे dx हुआ और 3 का तो 0 हुआ, तो 2 dx इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे dt, तो dx बराबर जब करेंगे dt 2 कहां चला गया नीचे, ठीक। अब देखिएगा आप जो यहां से इंफॉर्मेशन मिला हमें, ठीक, यहां से ये वैल्यू ये वाली dx के प्लेस पे क्या लिखना है dt अपॉन 2, कहां लिखना है सॉरी ये यहां पे, ये यहां पे, ठीक है। तो चलिए हमने लिखा 1/2, ठीक। यहां से देखिए 1 सॉरी अब देखिएगा हमने लिखा यहां पे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 क्या माना है 2x माइनस 3 के जगह पे t, तो हमने लिखा sec स्क्वायर यहां पे t हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखिए dx है ना, तो dx के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, देखिए dx प्लेस पे क्या लिखा dt और क्या था बटे 2, तो 2 यहां पे कर दिया, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। dt बटे 2 कहां चला गया बाहर, और एक का तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है 1 dx। फिर से देखिए sec स्क्वायर 2x माइनस 3 के जगह पे क्या लिखा हमने t हुआ, और इसके बाद आप देखिएगा फिर क्या dx है dx आप dt बटे 2, तो 2 यहां जो लिखने वाले थे हम लोग यहां पे लिखा हमने, ठीक, और यहाँ पे जो जैसा था 1 dx यहाँ पे 1 dx लिखा गया। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए ये क्या है आपका 1/2 हुआ, ठीक। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t फार्मूला है, ठीक। और देखिए एक का हुआ, एक का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और एक कांस्टेंट लग गया आपका c, यहाँ पे हम t की वैल्यू रखते हैं 1/2 tan t, तो t के प्लेस पे क्या माना है 2x माइनस 3, यही ना
टी के जगह पे क्या लिखना है 2x माइनस 3, तो लिखे tan 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखा माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, तो चलिए हमने माना यहां से 7 माइनस 4x क्या मान लिया टी के इक्वल माना, तो ठीक हमने डिफरेंशियल किया। 7 का क्या होता है डिफरेंशियल 0, माइनस 4 लिखा, x का 1 हुआ, सिर्फ हमने dx लिखा इक्वल्स टू dt। तो यहां से dx निकालेंगे तो dt और 4 माइनस 4 नीचे, तो जो माइनस यहां था हमने यहां कर दिया, कोई दिक्कत इससे है नहीं। जो यहां से मिला ले जाके यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए क्या मिला आपको, देखिए हमने लिखा क्या सेक स्क्वायर यहाँ किया, 7 माइनस 4x की जगह पे क्या लिखना है टी, यहाँ पे टी किया, और dx की जगह क्या लिखा dt बटे 4, dt बटे dt यहाँ लिखा, जो माइनस 4 था यहाँ माइनस 4 नीचे किया तो 1 होगा, माइनस 1/4। अब चलिए यहाँ पे माइनस 1/4 लिखा। सेक स्क्वायर टी का क्या होगा इंटीग्रेशन tan t होता है, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है इंटीग्रेशन tan t। ठीक, और कांस्टेंट लगा प्लस सी, टी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो माइनस 1/4 tan t, टी के जगह पे क्या लिखना है देखिए 7 माइनस 4x, यहाँ पे लिखा 7 माइनस 4x प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए माना हमने यहाँ पे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या माना t। अब देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx हुआ यहाँ पे, और d यहाँ पे क्या हुआ dt। जो यहाँ पे मिला हम ले जाके यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखा t। अब चलते हैं, बचा क्या 1 बचा इंटू 1, ये देखिए ये इसको हम सबको साथ में लेते हैं। देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या है dt, मतलब ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 लिख सकते हैं। तो इतने के पूरे के जगह पे क्या लिखना होगा हमें dt, तो यहाँ क्या लिखा हमने dt। अब t का क्या होगा, t घाते 1 हुआ तो 1 + 1 बटे 1 प्लस t घाते 2 बटे 2, ये समझिएगा t घाते 1 + 1, देखिए ऐसे होगा ना, t घाते 1 + 1 यहां हुआ अपान में 1 + 1, तो क्या होगा t घाते 1 2 बटे 2, तो ये आपका हुआ t घाते 2 बटे 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है देखिए साइन इनवर्स x, यहाँ लिखा हमने t की वैल्यू लिखा, यहाँ पे t की वैल्यू लिखा साइन इनवर्स x। ठीक है, t का स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर किया, नीचे क्या था 2 हमने 2 लिखा प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x। इसका हमें x के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए तो यहां से हम देखिए करते क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x यहाँ पे लिखा, नीचे से 2 को कॉमन लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 3 6 3 cos x 2 दूना 4 2 sin x dx। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये यही है जो भी वैल्यू निकालेंगे यहीं पे हमें रखना है, अभी जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने क्या किया 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या मान लिया t। अब करते हैं 3 ऐसे लिखा, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है sin x होता है, यहाँ लिखा माइनस sin x, तो माइनस आगे किया, यहाँ लिखा sin x प्लस 2 यहाँ पे लिखा sin x का क्या होता है डिफरेंशियल, ये देखिए cos x, और क्या लिखा यहाँ पे dx, t का क्या होगा dt। अब थोड़ा सा इसको पहले लिखते हैं, 2 cos x को यहाँ पहले लिख दिया, जो -3 sin x है इसको हमने बाद में लिखा, फिर dx इक्वल टू dt, और जो यहाँ से मिला हमें यहाँ से हम इसको ले जाके यहाँ पे रखते हैं। तो अब देखिएगा 1/2 यहाँ लिखा, तो देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये जो ऊपर वाला है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx, मतलब ये देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके जगह पे क्या लिखना है t, मतलब यहाँ इतने के जगह पे क्या लिखा हमने, सॉरी देखिएगा आप कि क्या है, थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, dt लिखना है इसके जगह पे। देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके जगह पे क्या लिखना है dt, तो यहाँ पे क्या लिखा गया dt। ठीक है, अपान में देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x, तो इसके बराबर में देखिए क्या माना है 3 cos x प्लस 2 sin x क्या माना है t, मतलब नीचे क्या लिखना है अपान में t। ओके, तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2, और देखिए dt अपान t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t और प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा 1/2 log t की वैल्यू देखिए क्या माना है आपने 3 cos x प्लस 2 sin x, तो लिखे यहाँ पे 1/2 log t की वैल्यू 3 cos x प्लस 2 sin x, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हमने c। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 25वां अभी हम आपको कराते हैं, थोड़ा सा 26वां पहले कर दिए हैं, इसके बाद हम आपको 25वां क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका इंटीग्रेशन cos रूट x अपान रूट x dx। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, रूट x के बराबर क्या माना t, रूट का मतलब क्या होता है कोई चीज हो उसके घात में 1/2, तो x का घात क्या कर दिया 1/2, ठीक बराबर क्या t। अब क्या करते हैं n x पावर n -1, आपको याद होगा आपने पढ़ा होगा ये कि d बाई dx, x घाते n क्या होता है n x घाते n -1, तो हमने n को पहले लिखा, x घाते 1/2 माइनस
1 और साथ में dx और t हुआ तो क्या हुआ dt। यहाँ पे क्या लिखा 1/2 x। देखिए 1/2 में से 1 घटाएंगे, 1/2 में से जब आप 1 घटाओगे तो बचेगा क्या -1/2 और साथ में dx बराबर dt। अब चलिए 1/2 है, जो ये x घाती -1/2 है, नीचे आएगा क्या होगा x घाती 1/2। देखिए x घाती -1/2 है ना, नीचे आएगा क्या होगा x घाती 1/2 और x घाती 1/2 का मतलब क्या होता है करड़ी। क्या होता है करड़ी, तो 1/2 करड़ी में x। साथ में क्या किया dx बराबर क्या हुआ यहाँ पे dt। अब देखिएगा हम क्या किए, तो हमने क्या किया ये इसको यहीं पे छोड़ा 1/√x dx, 1/√x dx यहाँ लिखा, 2 इधर जाएगा, 2 का तिरछा गुणा dt के साथ होगा तो हो जाएगा 2dt। ठीक है, अब जो यहां से हमें वैल्यू मालूम हुआ यहां से, ठीक है, हम इसको ले जाके यहां पे रखते हैं। तो चलिए क्या हुआ, हमने क्या लिखा पहले, आप 2 को सोच भूल जाइए, 2 हमने लिखा ही नहीं अभी अब। ठीक है, तो चलिए 2 को हम ढक देते हैं यहां से। कॉस हमने कॉस लिखा, √x, √x की जगह क्या लिखना है t। देखिए जहां पे √x है वहां क्या लिखना है t, तो cos t। अब देखते हैं जो बचा, अब बच क्या रहा है, कुछ नहीं तो 1 होता है, 1/√x dx, ये बच रहा है ना 1/√x dx। तो देखिए 1/√x dx, इसके जगह पे क्या लिखना है हमें 2dt, तो 2 को बाहर कर दिया, dt यहाँ पे लिखा। देखिए 1/√x dx है ना, तो 1/√x dx क्या होता है 2dt, 2 बाहर किया, dt यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 2 हमने ऐसे ही लिखा, चलिए 2 हमने ऐसे लिखा, तो cos t का क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए तो cos t का इंटीग्रेशन हुआ क्या sin t, 2 ऐसे ही लिखा हमने, cos t का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin t और प्लस कांस्टेंट c। फिर हम लिखा 2 sin t की वैल्यू लिखते हैं, t की वैल्यू क्या है, देखिए t की वैल्यू √x, तो t के जगह पे क्या लिखा √x प्लस c। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16।